जय मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जैसे कहीं भी वंदना करने जाते हैं, शिखर जी हो या कोई भी तीर्थ क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र हो, तो वहाँ पे जैसे हम वंदना करने जाते हैं तो साथ में किसी किसी के बच्चे भी रहते हैं, हम लोग भी हो गए। तो कोई कोई मतलब साथ में कुछ भी जैसे बीच में थक गए तो खाने के लिए लेके जाते हैं। और जैसे शिखर जी में मतलब ऐसे कि कोई कोई ऐसे नियम ले लेता है कि बीच में खाना नहीं। तो इसमें बीच में अपन को कुछ ले जाना चाहिए या त्याग करके जाना चाहिए कि हम बंद ना कर रहे हैं या हमें जाना ही नहीं चाहिए कि मतलब। और बहुत बढ़िया। यहाँ पर श्रेष्ठ तो यही है कि जब अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो पूरी वहां पर अपने मुख को झूठा ही नहीं करे, क्योंकि वह पवित्र स्थान है। और जब भी आप वहां पर जूठा मुख करेंगे तो जैसे मंदिर में अपन पवित्र स्थान है, यहाँ तो मंदिर मात्र है, वह तो पूरी कण कण सिद्ध भूमि है। तो चप्पल जूते पहन के भी ना जाए, मुख में कुछ भी दबाएं नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। लेकिन यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, बच्चे आदि हैं और प्यास आदि लगती है, तो फिर आप अपने साथ अपनी सामग्री लेकर जाएं। वहां की चीजें ना खरीदें। क्यों नहीं खरीदें? ऊपर जाके तो बिल्कुल नहीं खरीदें, क्योंकि एक तो अशुद्ध है, दूसरी बात वहां पर विसंगतियां हो रही हैं। जब हम सब चीजें खरीदते हैं और आप जैसे जैनी लोग वहां पर जब पकोड़े खाते मिलते हैं तो वह बिल्कुल भी शोभितता को प्राप्त नहीं होता है, और वहां पर वह स्थायी निवास भी होने लगे, क्योंकि हम लोगों की सजगता नहीं रही। इसलिए यदि आपको लगता है कि हमें ऊपर आवश्यकता पड़ेगी, आप अपनी पानी बोतल ले जा सकते हैं। नींबू पानी आप पीते हैं या कुछ भी ड्रिंक, कम से कम वहां पर अभक्ष्य वस्तुओं का तो त्याग करके जाएं। कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए अब आपको, वहां पे भी आपको पता नहीं कितनी तरह की चीजें मिलने लगी हैं ऊपर। कम से कम यदि आपको लगता ही है कि मुझे भूख लगेगी, तो आप कुछ फल आदि अपने साथ में रख लें बच्चों के लिए, और पानी रख लें। नींबू है तो नींबू रख लें। ग्लूकोज अर्थात जो आपने भूरा पानी बना के रख लिया है, उससे अगर आपकी ऊर्जा कम हो रही है तो वह आपके काम हो जाएगी। लेकिन वहां पर भोजन पानी आदि जूठा ना करें। और दूसरी बात, जो भी आप वहां पर अगर कोई कचरा जाते हैं तो कचरा ना छोड़ें। कचरा अपने साथ अपनी जेब में रखकर नीचे लाएं। ये हमें सीखना चाहिए। और जो दूसरा भी फैला रहा है उसको आप लोग कोसते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग करते हैं, ये मैंने देखा शत्रुंजय जी में। शत्रुंजय जी होता है, वहां पर एक नीचे बांस दे दिया जाता है, और नीचे बांस में एक नकीली नुकीली कील लगी रहती है। और जितने भी कागज और वो लोग वाग फेंक देते हैं, तो जो लोग ऊपर से आते हैं वंदना करके, वो अपने बांस में वो सारे कागज धीरे धीरे इकट्ठे करते जाते हैं, और इकट्ठा करके नीचे आके या वहां पर बास्केट बनी हुई है उसमें डाल देते हैं, जिससे कि पूरा क्षेत्र आपका सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र वह सुरक्षित रहते हैं। इसलिए वहां कचरा ना फैलाएं, बोतलें ना फेंकें। आप इस बात का ध्यान रखें। और महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है कि वहाँ पे जैसे गाड़ियों से हम जाते हैं तो जैसे गाड़ी जो भी चलाते हैं उसको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग भी जाते हैं उसी वैसे तो इस। देखिए, आप जैसे बच्चों को तो कभी भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आनंद जितना आप पुण्य कमाना चाहते हैं उसका महत्व ही ये था कि जब हम शिखर जी की वंदना करने जाते थे, यहां से आपके घर वाले परिवार वाले तिलक करके और श्रीफल लेके भेजते थे। यानी कितनी महत्ता थी। अब आपने क्या क्या पिकनिक जैसा गाड़ी से जाने लगे। दूसरी बात, बच्चे और बच्चियों को, साथ में महिलाओं को तो बिल्कुल भी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो गाड़ी आदि चलाते हैं, कई बार वे तो नहीं है संस्कारवान, तो वह गलत तरीके से गाड़ी आदि चलाते हैं, जिससे कि हम लोगों को वहाँ पर अनकंफर्ट जोन में भी कई बार जाना पड़ता है, और वह घाट है तो आप संभल भी नहीं पाते हैं। इसलिए आपको तो पैदल यात्रा करना ही उचित है। और ज्यादा हो तो जिनकी सामर्थ्य नहीं है, तो जो पहले डोली का सिस्टम था वही उचित है, क्योंकि उनसे वहां के बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता था। बहुत सारे लोग उनको, जो आसपास के गांव वाले हैं, वे वहां सम्मित शिखर जी से बहुत कुछ
आशा लगाए बैठे हैं और आप लोग थक जाते हैं और वापस लौटते समय गाड़ी कर लेते, बिल्कुल नहीं कीजिए। यही तो आनंद है उस समय शिखर जी का, जब तक आप थके नहीं और जब तक आपने एक एक चीज को वहां देखा नहीं, तब तक कोई आनंद भी नहीं आएगा। और शुभ भाव, जितनी देर आप पहाड़ पे वंदना करते हैं और ये भाव रहते हैं हम पहुंचने वाले हैं, हम पार्श्वनाथ टोंक पहुंचने वाले हैं, हम चंदा प्रभु टोंक पहुंचने वाले हैं, उतनी देर आपके शुभ में परिणाम रहने से आपको नियम से वहां पर पुण्य बंद होता है, इसलिए ऐसा ही करना चाहिए।